हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंजलि सूरी और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। मैंने एमकॉम किया है, नेट क्वालिफाई किया है और अभी रिसेंटली मैंने अपनी बीएड कंप्लीट की है। आप में से किसी का एक का कमेंट आया था कि मैम आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो आपने बीएड क्यों किया, क्या ज़रूरत थी बीएड करने की। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि मैंने बीएड क्यों किया और साथ में टीचिंग की जॉब ज़्यादा अच्छी है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़्यादा अच्छी जॉब है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर से। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको बैचलर करना होगा, बैचलर करने के बाद मास्टर डिग्री लेनी होगी और उसके बाद नेट क्वालिफाई करना होगा। तो सपोज आपने बीकॉम किया है तो बीकॉम के बाद एमकॉम कर लो, बीबीए किया है तो एमबीए कर लो, बीएससी किया है तो एमएससी कर लो, बीएड किया है तो एमएड कर लो। तो ऐसे करके आपको अपनी मास्टर डिग्री लेनी है और उसी सब्जेक्ट में फिर नेट क्वालिफाई करना। नेट क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी है वो वेराई करती है 35,000 से लेकर 90,000 1,00,000 रुपीज़ तक, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, आपकी सिटी क्या है, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे। इसके बाद बात करते हैं टीचिंग के लिए। टीचिंग के लिए आपको सबसे पहले एक बैचलर डिग्री लेनी होगी। फॉर एग्जांपल बीकॉम किया आपने, उसके बाद आपको बीएड करनी होगी। आज के टाइम पे इंटीग्रेटेड कोर्स आ गया है तो 4 साल में आपकी बीकॉम और बीएड दोनों साथ में हो जाती है, तो आप वो कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको 11th-12th को पढ़ाना है तो उसके लिए आपको मास्टर करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी डिपेंडिंग अपॉन सिटी 20-25 केसेस स्टार्ट होके 70-80-90,000 तक मिल जाएगी आपको। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी का। अगर मैं बात करूं फ्लेक्सिबिलिटी की तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो आप एज अ विजिटिंग फैकल्टी भी काम कर सकते हो नेट क्वालिफाई करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल आपको 9 to 5 की जॉब नहीं चाहिए, आप बिल्कुल मत लो। आप दिन में 1 या 2 लेक्चर लेने के लिए जा सकते हो किसी कॉलेज में और आपको पर लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा, जैसे 1000 मिनिमम in Delhi NCR और it goes up to 2,000 3,000 4,000 रुपीज़ a लेक्चर। इसी के बाद अगर मैं बात करूं टीचिंग की फील्ड में ये फ्लैक्सिबिलिटी आपके पास नहीं होती है। मैंने यूजुअली नहीं देखी है किसी स्कूल में कि आप जा रहे हो लेक्चर लेके आ रहे हो, तो आपको पूरा दिन कॉलेज स्कूल में रहना पड़ता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वर्कलोड की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका जो वर्कलोड होता है वो मैक्सिमम 18 आवर का होता है पर वीक का। कोई इंस्टीट्यूशन अगर थोड़ा सा ऐसा है, कोई इंस्टीट्यूशन में आप अगर गलत फंस गए तो आपका 21 घंटे या 24 घंटे का भी वर्कलोड हो सकता है, लेकिन नॉर्मल 90% यूनिवर्सिटीज़ में आपको 18 आवर्स का वर्कलोड मिलेगा। 18 आवर्स मीन्स 3 लेक्चर्स इन अ डे। कभी कभार 4 लेक्चर्स हो जाते हैं बट वो कम चांसेस होते हैं। यूजुअली 3 लेक्चर्स 2 लेक्चर ऐसे आपके रहते हैं। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जहाँ वर्कलोड एक्चुअल में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 90% ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनते हो तो वर्कलोड कम होता है। 3 लेक्चर्स ले लो दिन के, आपको लेने पड़ते हैं, बस वो काम होता है आपका। लेकिन अगर मैं टीचिंग की जॉब की बात करूँ तो आपका सुबह से लेकर शाम तक आपकी क्लासेस होती है। हार्डली 1 या 2 घंटे का बीच में ब्रेक होता है, तो वो थोड़ी हैक्टिक जॉब होती है एज कम्पेयर टू असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब। छोटे से पॉइंट की और मैं बात करूँगी, ये पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टीचिंग की जॉब है वो उसके लिए आपको अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ता है, लेकिन आपको प्रोफेसर की जॉब के लिए थोड़ा लेट उठना पड़ता है। जैसे आई वेक अप एट 7:30 7:45 और उसके बाद मैं कॉलेज चली जाती हूँ। मेरा कॉलेज का टाइमिंग है 9 o'clock इन द मॉर्निंग। लेकिन यही अगर मैं बात करूँ टीचिंग का, तो टीचिंग का सुबह का टाइम होता है 7 बजे का, अराउंड 7 o'clock आपको पहुँचना होता है। सो ये भी एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए, तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज मेरे को सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए आपको नेट क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स निकलते हैं उसका एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देने के बाद कई जगह इंटरव्यू होता है, आपको वो इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा। बहुत यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाती है डायरेक्टली, नेट क्वालिफाई या पीएचडी करने के बाद डायरेक्टली इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं
और इसके बाद आपकी जॉब लगती है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैक आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत जगह मैंने देखा है, सुना है कि जैक होगी तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, बिकॉज यूनिवर्सिटी सेंट्रल और स्टेट लेवल पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी ये चीज़ करती है। मैं ये नहीं कह रही कि हर यूनिवर्सिटी करती है और इट्स इम्पॉसिबल टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब इन असिस्टेंट प्रोफेसर फील्ड, बट आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आपको मिलेगी ही नहीं जॉब, बट इट्स बिकम लिटिल डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब इन अ गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन अगर यही मैं स्कूल टीचिंग की बात करूँ तो स्कूल टीचिंग के लिए आपको CTET, सुपर टैट ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है और उसके बाद आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है टीचिंग फील्ड में। तो अब बात कर लेते हैं मैं क्यों बीएड कर रही हूँ या मैंने बीएड क्यों किया है। मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, जॉब भी कर रही हूँ और आई एम हैप्पी विद माई जॉब। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है, गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसीज जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की फील्ड में बहुत कम है, टीचिंग फील्ड में ज़्यादा है, स्कूल टीचिंग में। तो ये एक मेरा पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि मेरे को टीचिंग फील्ड में ही रहना है। तो कल को अगर मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं करनी हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं PGT टीचर के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। तो ये एक रीज़न था कि मेरे को बीएड इसलिए करनी थी। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम हमें क्या करना चाहिए, बेस्ट क्या है, तो सबसे पहली चीज़, सबकी कंडीशन, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती है। तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आप चीज़ों को देखो। लेकिन अगर आप मेरे से सजेशन लोगे तो आई विल सजेस्ट यू कि आप MCOM करो, नेट क्वालिफाई करो और एक फुल टाइम फैकल्टी की तरह जॉब करना स्टार्ट कर दो। अपनी बीएड साथ में ख़त्म करो और बीएड ख़त्म करने के बाद आप विजिटिंग फैकल्टी बन जाओ फुल टाइम फैकल्टी से, और दो तीन लेक्चर्स दिन के लेकर आप साथ में गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर सकते हो स्कूल टीचिंग के लिए। ये मेरा सजेशन है, जस्ट अ स्मॉल सजेशन फ्रॉम माई साइड। बाकी आपको सारे ही प्रोज एंड कॉन्स मैंने बता दिए, आप इसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई नो मेरी वीडियोस में थोड़ा डिले हो रहा है, बट जैसा मैंने पहले कहा था, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज पूछो, एक एक करके आपकी सारी क्वेरीज को मैं आंसर करूँगी थ्रू वीडियोज़, और या फिर मैं कमेंट पे ही रिप्लाई कर दूँगी, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। कुछ क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई वहीं कर देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं आपको कह देती हूँ कि मैं वीडियोस के लिए बना दूँगी। तो अगर ये वीडियो सच में हेल्पफुल है आपके लिए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।